हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ष 2022 में बनी एक हॉलीवुड मूवी द लेस की। मूवी की शुरुआत होती है और हमें कैली और सोफिया को दिखाया जाता है। दोनों बहुत अच्छी दोस्त थी और आज दोनों एक पहाड़ी एरिया में क्लाइंबिंग करने आई हुई थी। यहाँ हमें कैली के बारे में पता चलता है कि वो एक प्रोफेशनल क्लाइंबर थी। एक दिन जब कैली अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ क्लाइंबिंग कर रही थी तो उसी दौरान वो उसे प्रपोज कर देता है, लेकिन तभी कैली के बेस्ट फ्रेंड का पैर फिसलता है और वो नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और ये हादसा कैली आज तक नहीं भूल पाई थी और अक्सर उस हादसे को याद करके रोती रहती है। ये घटना आज से 1 साल पहले हुई थी और कैली उसी की याद में आज यहाँ पर क्लाइंबिंग करने आई हुई थी। अब कुछ देर बाद वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें 4 लड़के होते हैं, जोस, जैक, रे और टेलर। ये चारों भी यहाँ पर क्लाइंबिंग करने आए हुए थे। सोफिया इन्हें देखकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन कैली को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। अब कुछ देर बाद जोस नाम का एक लड़का वहाँ आता है और इन लोगों को रात में होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है, जो वो लोग वहाँ करने वाले थे। सोफिया जाने के लिए मान जाती है, लेकिन कैली का बिल्कुल भी जाने का मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी सोफिया उसे जाने के लिए मना लेती है। अब जोस उन्हें इन्वाइट करने के बाद अपने दोस्तों के पास जाता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन लोगों की आपस में नहीं बनती, क्योंकि जोस काफी गुस्से वाला और रूड है। अब रात में ये सभी पार्टी करते हैं जहाँ सभी ड्रिंक कर रहे होते हैं। बात करने के दौरान जोस सभी से कहता है कि मेरे पास एक ऐसी घड़ी है जो मुझे मेरी लोकेशन बता सकता है और अगर मैं किसी मुसीबत में रहूं तो कोई मेरी हेल्प करने के लिए मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह से जोस अपनी बहुत सारी तारीफें करता है और उसकी बातों को सोफिया बहुत इंजॉय कर रही होती है, लेकिन कैली को जोस की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वो वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के दौरान जोस उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन कैली को जोस की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहती है मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। तो जोस उससे कहता है कि चली जाना, इतनी भी क्या जल्दी है। इस पर जोस का दोस्त रे उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, और जोस कैली का हाथ छोड़ देता है और वो वहाँ से चली जाती है। अब कैली अपने रूम में आकर अपने बॉयफ्रेंड की वीडियो देखने लगती है और काफी इमोशनल हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोस ने सोफिया को काफी ड्रिंक करा दिया था। सोफिया काफी ड्रंक होती है और वो सबसे कहती है कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, और वो जंगल की तरफ चली जाती है। उसके पीछे जोस भी वहाँ चला जाता है और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर जोस के तीनों फ्रेंड आ जाते हैं और सोफिया को उनसे बचा लेते हैं। ये देखकर जोस को अपने फ्रेंड पर काफी गुस्सा आता है और इसी दौरान मौका देखकर सोफिया वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। अब ये सभी उसके पीछे भागते हैं और एक जगह आकर सोफिया को वो पकड़ लेते हैं और जोस को सोफिया पर इतना गुस्सा आता है कि वो उसके फेस पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे सोफिया पहाड़ी के नीचे गिर जाती है और वो काफी घायल हो जाती है। अब वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर कैली अपना कैमरा लेकर बाहर आती है और सोफिया को ढूंढने लगती है। इधर जोस भी अपने फ्रेंड्स के साथ सोफिया के पास आ चुका होता है। सोफिया तड़प रही होती है और वो सबसे कहती है प्लीज हेल्प मी। सोफिया की हालत देखकर जोस का फ्रेंड रे इमरजेंसी नंबर पर कॉल करने लगता है, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का था और सोफिया की हालत देखकर उसे उस पर काफी दया आ रही थी। ये देखकर जोस उसका फोन छीन कर उसे फेंक देता है और कहता है कि तुम पुलिस को क्या कहोगे। रे कहता है कि हम कह देंगे कि ये एक एक्सीडेंट था। इस पर जोस कहता है कि पुलिस कभी नहीं मानेगी कि ये एक एक्सीडेंट था और हमें 20 साल से भी ज्यादा की सजा हो सकती है। जोस के बाकी फ्रेंड्स भी कहते हैं कि हम कह देंगे कि ये एक्सीडेंट था, लेकिन जोस बिल्कुल नहीं मानता और वो पास में रखे एक पत्थर को उठाकर सोफिया को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर रे उसे रोकता है। इस पर जोस चाकू निकालकर उसके गले पर रख देता है और उसे कहता है और उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं इसके कारण जेल नहीं जाने वाला और तुम लोग भी इसमें शामिल हो, इसलिए हम इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे और एक साथ रहेंगे। ये कहकर वो पत्थर से सोफिया के सिर को कुचल देता है। इतनी ही देर में कैली वहाँ आ जाती है और वो एक पहाड़ी के पीछे से बैठकर सब कुछ देख रही होती है और उन सभी को कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। अब ये सभी मिलकर सोफिया की बॉडी को पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और ये देखकर कैली खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाती और बहुत जोर से चिल्ला देती है और उसकी आवाज सुनकर सभी उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस तरह कैली का चिल्लाना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है। अब कैली जंगल में भाग रही होती है और वो चारों दोस्त इसे ढूंढ रहे होते हैं। इसी दौरान मौका देखकर कैली एक जगह पत्थर के पीछे छिप जाती है। अब कुछ देर बाद उसे लगता है कि वो सारे दोस्त वहाँ से दूसरी तरफ जा चुके हैं और वो वहाँ से फिर से भागने लगती है, लेकिन भागने के दौरान रास्ते में उसे रे मिल जाता है। कैली उसे देखकर काफी डर जाती है, लेकिन रे एक अच्छा लड़का था, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम डरो मत, मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ से भाग जाओ। और अब कैली भागती हुई अपनी रूम तक जाती है और अपना क्लाइंबिंग का सारा सामान बैग में लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो सभी अब भी उसका पीछा कर रहे होते हैं। भागते हुए कैली के सामने ऊंची चट्टान आ जाती है। अब दूसरा कोई रास्ता ना देखकर कैली उस चट्टान पर चढ़ने लगती है। जो उसका दोस्त टेलर उसे कहता है कि कैली बस करो, रुक जाओ, तुम्हारा खेल खत्म हुआ, हमें वो कैमरा दे दो। लेकिन कैली नहीं रुकती और वो लगातार उस चट्टान पर ऊपर चढ़ने लगती है।
और अब उसके पीछे टेलर भी चट्टान पर चढ़ने लगता है। एक टाइम पर टेलर कैली के काफी नजदीक आ जाता है और उसके बैग पर हाथ मारता है, जिससे कैली का कैमरा नीचे गिर जाता है, लेकिन वो एक पहाड़ी के गैप में अटक जाता है और इसी दौरान कैली के बैग से उसका क्लाइंबिंग वाला रस्सी नीचे गिर जाता है। लेकिन मौका देखकर कैली वो कैमरा वहां से उठा लेती है और फिर आगे बढ़ जाती है। टेलर भी हार नहीं मानता और वो लगातार कैली का पीछा करता हुआ ऊपर चढ़ने लगता है और एक जगह आकर वो कैली का पैर पकड़ने लगता है। ये देखकर कैली उसे जोर से किक मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है और उसका पैर टूट जाता है। अब ये तीनों दोस्त टेलर को लेकर कैबिन में जाते हैं और उसे कुछ पेन किलर्स देकर सुला देते हैं और क्लाइंबिंग का सारा सामान लेकर ये तीनों फिर से उसी पहाड़ी के पास चले जाते हैं। लेकिन अचानक पहाड़ी पर चढ़ने से पहले जोस सबसे कहता है कि मैं अपना ग्लव्स भूल गया, मैं उसे लेकर आता हूँ। उसके जाते ही जोस के दोनों फ्रेंड्स को उस पर शक होने लगता है कि कहीं वो टेलर को कुछ कर न दे। ये सोचकर जैक उसके पीछे जाता है। वहाँ जाते ही जैक देखता है कि जोस कैबिन से बाहर निकल रहा होता है और वो जैक के पूछने पर कहता है कि टेलर अभी सो रहा है, उसे आराम करने दो। वहीं हमें कैली को दिखाया जाता है जो लगातार बिना रुके ऊपर चढ़ रही होती है। ऊपर चढ़ने के दौरान कैली की नजर एक जहरीले सांप पर पड़ती है, जिसे देखकर कैली काफी डर जाती है, लेकिन वो हिम्मत करके वहाँ शांत होकर रुक जाती है और वो सांप कुछ ही देर में वहाँ से चला जाता है। क्योंकि कैली बहुत देर से पहाड़ चढ़ रही थी, इसलिए वो काफी थक चुकी थी और उसे काफी प्यास भी लगी होती है, इसलिए वो अपनी बोतल से पानी पीने लगती है। लेकिन तभी वो बोतल उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। इस तरह उसके पास जो भी बचा हुआ पानी था वो भी नीचे गिर चुका था और अब वहाँ कैली का सरवाइव करना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी कैली आगे बढ़ती है। आगे बढ़ने पर कैली को एक रस्सी दिखाई देता है, जिसे उससे पहले आने वाले किसी क्लाइंबर ने वहाँ लगाया होगा। कैली अब अपनी बैग से एक वायर निकालती है और उस रस्सी को पकड़ लेती है और फिर वो अपने दोस्त के द्वारा बताए गए ट्रिक को याद करने लगती है कि कैसे रस्सी को पकड़कर पहाड़ों पर छलांग लगाई जाती है। और अब उसी ट्रिक के द्वारा छलांग लगाकर कैली दूसरी तरफ चली जाती है, जहां आगे बढ़ने पर उसे एक टेंट मिलता है जिसे किसी क्लाइंबर ने यहाँ छोड़ दिया होगा और वहाँ पर एक फ्लैट सरफेस भी होता है, जहाँ पहुंचकर कैली को काफी राहत मिलती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जोस अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ चट्टान के ऊपरी भाग पर आ चुका था, ये सोचकर कि जब कैली चट्टान पर चढ़ती हुई ऊपर आएगी तो वो उसे पकड़ लेंगे। अब ऊपर आने पर जोस कैली को आवाज लगाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम यही हो, तो मुझे वो कैमरा दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा और तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैं एक रस्सी नीचे फेंक रहा हूँ, तुम उसमें कैमरा बांधकर मुझे दे दो। अब जब जोस वो रस्सी कैली तक पहुँचाता है तो कैली एक पेपर पर गाली लिखकर उसे ऊपर भेज देती है। ये देखकर जोस काफी बौखला जाता है और वो कैली पर चिल्लाने लगता है। अब हमें कैली को दिखाया जाता है जो काफी थक चुकी है और उसे काफी चोटें भी आई थी। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, लेकिन कैली अभी भी हिम्मत नहीं हारती और वो उस टेंट को सीधा करके उसमें बैठ जाती है और काफी थकने के कारण कैली को नींद आ जाती है। ऊपर हमें दिखाया जाता है कि जोस अपने दोस्तों के साथ एक बैग में पत्थर के टुकड़ों को भरकर उसे एक रस्सी में बांधकर कैली के टेंट तक भेजते हैं और उससे बार बार कैली पर हमला करते हैं और उस हमले से टेंट का बैलेंस बिगड़ता है और कैली नीचे लटक जाती है। कैली नीचे गिरने ही वाली होती है कि वो उस बैग को पकड़ लेती है और ये देखकर कि कैली बैग को पकड़ चुकी है, जोस उस बैग का रस्सी काट देता है, लेकिन कैली समय रहते एक पत्थर को पकड़ लेती है जिससे उसकी जान बच जाती है। अब कैली फिर से उस टेंट को सीधा करके उसमें सो जाती है, लेकिन जैसे ही कैली की आंख लगती है वो देखती है कि कोई उस पर चाकू से वार कर रहा है और वो कोई नहीं बल्कि जैक होता है। जैक कैली से कहता है कि बताओ वो कैमरा कहाँ है, लेकिन कैली उसे नहीं बताती। अब जैक कैली का बाल पकड़कर खींचने लगता है और अपनी जान बचाने के लिए कैली उसे कह देती है। अब जैसे ही जैक वो कैमरा निकाल रहा होता है, कैली मौका देखकर अपनी चाकू से उसके पैर पर हमला कर देती है, जिससे जैक को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और इसी दौरान कैली का बैलेंस बिगड़ता है और वो जैक के पैर को पकड़कर लटक जाती है। अब जैक जोस से कहता है कि मुझे ऊपर खींचो। ये देखकर कि कैली जैक के पैरों में लटकी हुई है, जोस जल्दी से रस्सी को ऊपर खींचता है और जैसे ही वो दोनों ऊपर आते हैं, जोस कैली का बाल पकड़कर उसे खींचने लगता है, लेकिन कैली चाकू से अपने उस बाल को काट देती है और वो नीचे गिरने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है कि गिरने के दौरान कैली उस टेंट को पकड़ लेती है और उसकी जान फिर से बच जाती है। अब कैली फिर से उस टेंट में बैठने की कोशिश करती है, लेकिन उसी दौरान टेंट का हुक खुल जाता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है। रात काफी हो गई थी, इसलिए कैली को वहाँ पर ठंड लगने लगती है और एक बार फिर से कैली को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वहीं ऊपर हमें दिखाया जाता है कि तीनों दोस्त सो रहे होते हैं। तभी रे और जैक एक दूसरे से बात करने लगते हैं। दोनों को शक हो जाता है कि शायद जोस ने टेलर को केबिन में जाकर मार दिया है, क्योंकि ये एक सनकी इंसान है और वो धीरे धीरे इन दोनों को भी काम खत्म होने पर मार देगा। जोस इन दोनों की बातें
सुन रहा होता है। अब जब रात होती है तो जोस मौका देखकर जैक पर हमला कर देता है और उसे वहाँ से नीचे फेंक देता है। अब जब रे की आंख खुलती है तो वो जोस से जैक के बारे में पूछता है, तो जोस उससे कहता है कि जैक नीचे केबिन में गया है और वो कुछ देर बाद वापस आ जाएगा। अब रे जोस से कहता है कि मैं रस्सी के सहारे नीचे जाता हूँ और कैली से वो कैमरा मांगकर उसे जान से मार दूंगा, और ये सुनकर जोस उसे नीचे भेजता है। अब रे कैली के पास जाता है और वो उसे खाना देता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे बात करने आया हूँ, तुम मुझे वो कैमरा दे दो ताकि मैं जोस से ये कह सकूं कि मैंने वो कैमरा तुमसे लेकर तुम्हें यहाँ से नीचे धक्का दे दिया, और वो मान जाएगा। इस पर कैली रे से कहती है कि तुम्हारा दोस्त एक सन की आदमी है, उसने अपने भाई जैसे दोस्त को नहीं छोड़ा तो वो मुझे क्या छोड़ेगा। और वो रे को बताती है कि जैक केबिन में नहीं गया बल्कि जोस ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया। ये सुनकर रे काफी परेशान हो जाता है। अब रे कैली से कहता है कि तुम कैमरा मुझे दे दो लेकिन उसकी मेमोरी कार्ड तुम निकाल लो, और वो उसे जोर से चिल्लाने के लिए कहता है ताकि जोस को लगे कि रे ने उसे पहाड़ी से नीचे फेंक दिया। ऊपर जाने पर जब जोस को उस कैमरे में मेमोरी कार्ड नहीं मिलती तो वो रे पर काफी भड़क जाता है और कहता है कि तुम उसके साथ मिले हुए हो, और इसके लिए वो रे को काफी मारता है और उसे रस्सियों से बांधकर उस पर वाइन डालकर आग लगा देता है, और उसी रस्सी के सहारे वो जलते हुए रे को कैली के सामने लटका देता है। कैली ये देखकर काफी डर जाती है। अब जोस कैली को लास्ट वार्निंग देता है और कहता है तुमने अगर वो मेमोरी कार्ड मुझे नहीं दी तो तुम्हारा खेल खत्म। अब कैली पास ही के पहाड़ी के गैप में फंसे हुए चाकू को वहाँ से लेकर आती है और वहाँ उसे एक जहरीला सांप भी दिखता है। अब कुछ देर बाद जोस रस्सी के सहारे कैली के पास आता है और चाकू से वो कैली पर हमला करने लगता है और पूछता है कि वो मेमोरी कार्ड कहाँ है। कैली अपनी जान बचाने के लिए कह देती है कि मैंने उस पत्थरों के गैप में मेमोरी कार्ड को छुपा दिया है। अब जोस जैसे ही वहाँ हाथ डालता है वो जहरीला सांप जोस को काट लेता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है और गुस्से में आकर कैली पर फिर से हमला करने लगता है। अब कैली मौका देखकर अपनी चाकू से उस रस्सी को काट देती है जिससे जोस लटका हुआ था, और गिरता हुआ वो उस पत्थर को पकड़ लेता है जिस पर कैली खड़ी होती है। अब वो कैली से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे बचा ले, लेकिन कैली उसके हाथ में बंधे वॉच के पावर बटन को दबा देती है क्योंकि जोस ने कहा था कि उस बटन को दबाने से मदद आ जाएगी। और अब जोस का हाथ छूटता है और वो नीचे गिर जाता है। अब कैली उस पहाड़ पर आगे चढ़ते हुए ऊपर आ जाती है और इस खूनी सफर के बाद किसी तरह कैली की जान बच जाती है। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह की मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।